इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मजे की बात यह है बच्चों कि इसमें जो 3 इफेक्ट होते हैं शुरू को परमानेंट इफेक्ट होते हैं, और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो टेम्पोररी इफेक्ट होता है। फिर हम लोग ये देखेंगे इसमें, इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स में कि इस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के हेल्प से हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक है। बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर बेसिकली हम लोग को मालूम होता है। फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स देखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर देखते हैं। तो चलिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि करके थोड़ा बहुत आज हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। सिग्मा बॉन्ड में अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस तरह के इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली बच्चों 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कार्बन है, उस कार्बन से कोई एटम्स लगे हैं, मान लेते हैं हम एक्स, और अगर इस एक्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अगर कार्बन से ज्यादा है बच्चों, तो इस केस में क्या होगा कि जो एक्स वाला एटम है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफिनेशन वही होती है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जैसे ही अट्रैक्ट करता है इस पे पार्सली निगेटिव चार्ज आएगा, और चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चों तो इस पे आ जाएगा पार्सली पॉजिटिव चार्ज। फिर इफेक्ट बेसिकली 3 कार्बन तक जाके समाप्त होता है। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहा जाता है। यानी कि जो भी रिंग है या स्ट्रेट चैन है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है रिंग या चैन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है। यानी कि जो माइनस आई वाले ग्रुप होते हैं वो EWG ग्रुप होते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहा जाता है। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि कोई कार्बन कार्बन चेन में कोई एक वाई एटम्स लगे हैं, और इस वाई एटम्स की अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन का, वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई से ज्यादा है, तो अब इस केस में क्या होगा कि कार्बन जो है वाई वाले एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर कार्बन अट्रैक्ट कर रहा है तो इस वाले पे आएगा पॉजिटिव, इस वाले पे आएगा नेगेटिव। बेसिकली ये 3 कार्बन तक होता है, तो इस पे डबल नेगेटिव और इस पे ट्रिपल नेगेटिव, 3 कार्बन तक जाके इफेक्ट बेसिकली समाप्त हो जाता है। तो इस तरह के इफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है, EDG ग्रुप। तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग EDG ग्रुप कहा जाता है। तो बेसिकली जेईई या नीट्स में एक क्वेश्चन तो यही आता है कि 4 आपका इफेक्ट दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा टेम्पोररी इफेक्ट है या कितने परमानेंट इफेक्ट हैं। तो याद रखने की बात यह है कि इंडक्टिव, मेसोमेरिक और जो हाइपर कंजुगेशन होते हैं उस तरह के इफेक्ट को हम लोग परमानेंट इफेक्ट कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम लोग टेम्पोररी इफेक्ट कहा जाता है। अब अगर कोई जितना ज्यादा कोई कंपाउंड्स में माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, और अगर कंपाउंड जितना ज्यादा एसिडिक नेचर, उसकी स्टेबिलिटी भी उतना ही ज्यादा, और बेसिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से इसको डील करेंगे। जैसे मानिए क्वेश्चन समझाते हैं हम। जैसे मान लीजिए FCH2 COOH Cl CH2 COOH Br CH2 COOH और I CH2 COOH। अब इस क्वेश्चन में हमको ये पूछते हैं कि इसका एसिडिक ऑर्डर बताइए, या इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताइए।
तो अगर हमको एसिडिक ऑर्डर देखना है तो यानी कि ये H रिमूव होगा और यहाँ पे COO माइनस आएगा, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलेट आयन बोला जाता है। तो हम पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाया जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो डिक्रीज होता है, और राइट टू लेफ्ट जाया जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होता है। यानी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में बच्चों जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है और फिर नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इन चारों में, तो फ्लोरीन क्या करेगा कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया इस पे फ्लोरीन पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा कि इसके कार्बन को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींच रहा है तो इस कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी आ रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कमी आने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस कंपाउंड में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और हाइड्रोजन जो है इजीली रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पे Cl के साथ होगा, Br के साथ होगा और आयोडीन के साथ होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन है, यानी कि जो सबसे अच्छा लीव कर पाएगा हाइड्रोजन वो फ्लोरीन कर पाएगा। इस वजह से जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा बच्चों A B C D, या फिर एसिडिक ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होगा। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन फिर हम अगले वीडियो में अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।